हेलो दोस्तों, अगर आप भी एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही है। 90% लोग ये गलती करते हैं कि लोग सीधे सीईएच जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के कोर्स जो एसी काउंसिल प्रोवाइड कराते हैं उस कोर्स की तरफ भागते हैं, जो कोर्स मार्केट में 40 से 50 हजार का होता है। लोग पैसे खर्च करते हैं और ले लेते हैं कोर्स, और कोर्स लेने के बाद पछताते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि एडवांस होता है इसलिए उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स करना चाहते हैं, जो सर्टिफिकेट लेना, बट क्या है, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई लिनक्स जो है वो क्या है, तो ये नहीं पता हूँ। बहुत से लोगों ने, क्या उनसे ये कहूँ कि विंडोज के अलावा कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, नहीं पता। उनको ये पूछूं कि फिशिंग क्या होता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि व्हाट इज फिशिंग, साइबर अटैक्स होते हैं। या किसी भी बेसिक फंडामेंटल पूछूं, भैया जब आप गूगल खोलते हो तो गूगल कैसे खुलता है ये बताओ, नहीं पता उन लोगों को। आईपी एड्रेस क्या होता है नहीं पता उन्हें, लोकल लोकल एरिया क्या होता है नहीं पता, मैक एड्रेस क्या होता है नहीं पता। ये बेसिक बेसिक छोटी मोटी चीजें जब तक नहीं पता होंगी ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये कोर्स है, मैं आपको इस कोर्स में सब कुछ सिखाऊंगा। हम पहले बेसिक पढ़ेंगे नींव, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिनक्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एथिकल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक फंडामेंटल, जो आपके फाउंडेशन है। जो ये कोर्स है साइबर नीव, हम इस साइबर नीड के कोर्स में बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे। व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज वेबसाइट, की छोटी छोटी जो चीजें हैं सबसे पहले हम बुक ले करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग, कंप्लीट नेटवर्किंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब नेटवर्किंग आपका क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम थर्ड में बात करेंगे लिनक्स की। लिनक्स जो कि कमांड लाइन बेस्ड भी होता है, ग्राफिकल भी है, और ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि लिनक्स आपको कंट्रोल देता है पूरे कंप्यूटर पे। ऐसे ही उसके जब आपका लिनक्स जब आप पढ़ लेंगे तो लिनक्स के पढ़ने के बाद हम एथिकल हैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एथिकल हैकिंग सीखने से पहले जब अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो जब हम कोई कमांड रन करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कमांड क्यों रन कर रहे हैं, किस लिए रन कर रहे हैं, तो बेकार हो जाएगा। तो आपको लिनक्स आना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट पे कौन कौन से जो आईपीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हमको इंटरनेट भी पता होना चाहिए, हमको जो मॉडल है वो ऐसे मॉडल कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग कैसे होती है सिस्टम्स में। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग पता होना चाहिए, कंप्यूटर पे एक कमांड में एक लाइन लिख करके हम कैसे कंप्यूटर पे कंट्रोल ले सकते हैं। ये सारी चीजें कवर करना था हम हैकिंग करेंगे। जब आप हैकिंग सीखेंगे इस कोर्स में, तब आपको एक एक चीज समझ आएगी, आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। इस कोर्स में 7 मॉड्यूल होंगे। सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो आपका होगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद होगा इंटरनेट बेसिक्स, फिर होगा साइबर थ्रेट अवेयरनेस, फिर होगा लिनक्स फंडामेंटल, वेबसाइट और वेब बेसिक्स, मोबाइल एंड वाईफाई सिक्योरिटी, फिर होगा लास्ट में साइबर हाइजीन। अब चैप्टर 1 से लेकर 7 तक मैंने डिटेल में समझा रखा है। एक से लेकर 7 चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होंगे, किसी में 13 टॉपिक, किसी में 12 टॉपिक। एक एक टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप जो बेसिक फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, वो क्लियर हो जाए। जब आपकी बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पहले कवर, जैसे एग्जांपल के लिए बेसिक कंप्यूटर के अंदर बात करते हैं तो फंडामेंटल में आता है कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू का रोल क्या है, रैम रोम क्या है, एसएसडी क्या होती है, फाइल फोल्डर परमिशन कैसे दी जाती है, ग्रुप पॉलिसीज क्या होती है, ऑडिट कैसे होता है, ब्लॉक क्या होते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ये आपका बेसिक फाउंडेशन हो जाए। और देखो ये फिक्स नहीं है कि 13 ही इसमें मॉड्यूल, हो सकता है कि इसमें मैं बढ़ा दूं, 13 की जगह 15 कर दूं, 20 कर दूं, और ये भी हो सकता है कि इसमें मैं किसी एक टॉपिक, किस 2 टॉपिक को मैं एक में कवर कर दूं। तो वीडियो किस तरह रहेगी मैं खुद भी नहीं बता सकता अभी, लेकिन ये है कि हाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपका हैकिंग में काम आएगा। ये जैसे आप कंप्यूटर पढ़ लिया, हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट का बेसिक क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, डोमेन्स क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस क्या होता है, और कुकीज क्या होती हैं, ब्राउजर किस तरह से काम करते हैं, स्पाइडर क्या होते हैं, वेब क्रोलर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके साथ ही एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, और कैसे काम करती हैं, जो हुक्स हैं, सीएसएस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंटरनेट के अंदर, ताकि जब आप आगे कोर्स में करेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे, मैं करके मेरे से करूँ, कहीं से भी आप कोर्स करो, तो आपको ये समझ आएगा कि ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है। तो एक और चैप्टर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताऊंगा। ये कोर्स जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 आपको सबको करना चाहिए, चाहे वो मतलब आप कोई बात सब मत पढ़ो, लेकिन चैप्टर 3 जरूर पढ़ो, क्योंकि एटलीस्ट ये चैप्टर आपको पता है कि आप हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, स्कैमिंग से कैसे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि hacking होती कैसे, हो कैसे रही है, हैकिंग कैसे हो रही है, और स्कैमिंग कैसे हो रही है, मेथड्स क्या क्या हैं,
किस किस तरीके से कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये आपको सिखाया। आप करो कोर्स मत करो, लेकिन ये चैप्टर जरूर करना भाई। चैप्टर इसमें भी मैंने 14 मॉड्यूल बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि 14 की जगह 20 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा कि जब मैं कोर्स बनाऊंगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें उस टाइम हो सकता है कि कोई नई चीज आ जाए, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो और ऐड कर दूं। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जो दो हो या दो तीन एक साथ रिलेटेड होती हो, मैं दोनों तीन को एक साथ कर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियोस में सभी टॉपिक को लेकर चलूं, क्योंकि मुझे आगे जो सीएस का कोर्स जो मैंने बना रखा है, वो मुझे आपको बताना है, मतलब पढ़ाना है लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे लिनक्स फंडामेंटल की। लिनक्स कहो या कोई भी एक जो फुल आपको हैंड प्रूफ ओएस ऐसा जो लिनक्स बेस्ड हो, ठीक है, जिसे मैं प्रेफर करता हूँ। काली लिनक्स लोग और भी यूज करते हैं, डेबियन यूज करते हैं, बहुत सारे उबुंटू है, तो बट मुझे काली लिनक्स पसंद है, वही मैं उस पर काम करता हूँ। तो मैं काली लिनक्स समझाऊंगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे हम डिटेल में व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स के कितने वर्जन्स हैं, लिनक्स क्यों यूज होता है, व्हाई हैकर्स यूज लिनक्स, और हैकर्स को लिनक्स क्यों पसंद है, क्योंकि उसके अलावा और भी वर्जन्स है। लेकिन और हम ये भी पढ़ेंगे साथ में कि व्हाई लिनक्स एंड हैकर क्या सिर्फ लिनक्स पे ही डिपेंडेंट है या नहीं। तो वो सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाई लिनक्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लिनक्स जरूरी नहीं है, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि यार अगर कोई बंदा लिनक्स यूज करता है तो वो हैकिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, और हैकिंग में एक्सपर्ट होने के लिए आपको लिनक्स बेस्ड होना जरूरी नहीं। हालांकि सच है कि लिनक्स आपको कंट्रोल देता है, बट लिनक्स कोई भी हैकर किसी भी डिवाइस पे कहीं भी अटैक कर सकता है, कैसे भी हैक कर सकता है। लिनक्स की जरूरत नहीं होती है, एक हैकर को लिनक्स की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे समझो कि एक योद्धा है, योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं है, योद्धा हाथ से भी लड़ सकता है, योद्धा किसी भी चीज को टूल बना सकता है। ठीक ठीक उसी तरह एक हैकर को लिनक्स जो लिनक्स है वो उसका हथियार, बट वो उस पर डिपेंडेंट नहीं, कंप्लीट उस पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो बट हथियार चलाना आपको आना चाहिए, लिनक्स आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक पावरफुल टूल है। ठीक है, नहीं, लेकिन लिनक्स आना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको एक एक चीज पता लग सके, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। इसके बाद हम बात करें वेबसाइट्स की। वेबसाइट क्या होती है, HTML कैसे काम करता है, CSS कैसे काम करता है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्स का कंट्रोल क्या क्या होते हैं, एरर क्यों आते हैं, 403 एरर क्या होता है, 404 एरर क्या होता है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट S में क्या है, HTTP में क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें जो है। सर्वर क्या होते हैं, सर्वर से चीजें कैसे आती है, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी वेबसाइट को हैक कर पाओगे या ऐसी वेबसाइट को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है मोबाइल एंड वाईफाई सिक्योरिटी। मोबाइल आज के टाइम में हर इंसान फोन चला रहा है, मोबाइल फोन को सिक्योर करना जरूरी है, क्योंकि आप मोबाइल फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हर वो पर्सन जो कंप्यूटर में नहीं बैठता वो भी मोबाइल पे यूज करता ही है, एटलीस्ट अपनी जिंदगी के वो 6 से 8 घंटे शायद मोबाइल पे दे देता है, एक एवरेज पर्सन। अगर आपको कोई पर्सन मोबाइल हैक कर ले, तो ये मान लो कि वो शायद आपकी लाइफ के वो सारे सीक्रेट्स जो आपने लोगों से छुपा रखे हैं वो सब जान जाए। आपकी प्राइवेसी, आपकी पूरी लाइफ में जो जो आपने फोन में स्टोर कर रखा है वो शायद आप भी भूल गए होंगे, आपने क्या क्या स्टोर कर रखा है वो सब स्टोर कर रखा है। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है मोबाइल की। तो मोबाइल सिक्योरिटी हम सीखेंगे स्पाईवेयर कैसे होते हैं, स्पाईवेयर कैसे काम करते हैं, एंड्रॉइड में क्या कमियां हैं, iOS में क्या कमियां हैं, व्हाट्सएप स्कैम कैसे होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मालवेयर कैसे बनते हैं, फोन में जो नेटवर्किंग होती है वो कैसे काम करती है, टावर कैसे काम करते हैं। ये बेसिक जो चीजें हैं ये सब हम मोबाइल वाईफाई सिक्योरिटी के अंदर पढ़ेंगे। इसका करते हैं लास्ट साइबर हाइजीन। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ऐसा कैसे पासवर्ड बनाना है कि आपका फोन हैक ना हो, आपका कंप्यूटर हैक ना हो, आपका जो डिवाइस है उसमें किस तरह हम सिक्योरिटी अपडेट कर सकते हैं, रूट करके हम डिवाइस को कैसे और ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे विंडोज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, जैसे ब्राउजिंग कैसे होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अब आई थिंक आपको ये सारी चीजें अभी इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही होंगी कि ये सारी चीजें मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बट जब आप कोर्स करोगे तो आपको सारी चीजें मिल आएगी। ठीक है, तो ये कोर्स अभी यहीं तक है। ठीक है, एक्चुअली मैंने CS को कोर्स बना दिया वैसे, लेकिन पहले मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, फिर हम नेटवर्किंग करेंगे, लिनक्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा जो जिसके अंदर 20 मॉड्यूल है। वो कोर्स भी 100% फ्री होगा, ये कोर्स भी 100% फ्री है, इससे कोई पैसा नहीं जाएगा। अभी जितने लोग गूगल फॉर्म भरेंगे उन लोगों के लिए मैं ये लिंक पर्सनली भेजूंगा और वो लोग ही इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपको कोर्स करना है बेसिक का तो आप गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो भर दीजिए, और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो, कमेंट करके मुझे बताए, कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।